लेकिन वो जोड़ते हैं केवल उन्हीं को जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है, सभी के ऊपर थोड़ी ना हो। तो सबके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते वो? ऐसा भेदभाव सबके क्यों ऊपर करते हैं? भेदभाव नहीं है, यही तो बात आप ठीक आ गए। पक्षपात नहीं है भगवान के घर में तो फिर कि किस वजह से दैत्यों ऐसा को, अंतर जैसे करते हैं? दैत्यों को मारते हैं देवताओं की रक्षा करते हैं, ऐसा पक्षपात हाँ, नहीं है। ऐसा पक्षपात आप नहीं है। यदि तो दैत्यों आप को ही मारते तो प्रहलाद के ऊपर हाँ, कृपा क्यों करते? हाँ, वही उस बताइए थोड़ा-सा। वृत्रासुर के ऊपर कृपा क्यों करते? जी, जी, आप ऐसा बताइए। भेदभाव भगवान के घर में नहीं है ना। अब नहीं तो किस भगवान कारण वो क्यों ये नहीं जोड़ते अपने साथ, ऐसा बोल हाँ, रहे हैं आप? ये आप ही ने बताया ना कि जिनके ऊपर कृपा करते हैं, उन्हीं को जोड़ते हैं। इसका मतलब है सबके ऊपर तो नहीं करते हैं। तो फिर कोई तो कारण होगा ना, भेद तो कर रहे हैं कि भई इसके ऊपर करनी है, इसके ऊपर नहीं करनी, ये भेद हो गया ना। अब तो इसका कोई कारण होगा जो आप बताएँगे। मीराबाई जी का आपने नाम सुना होगा, शायद जी, सुना नाम हो तो नाम। सुना है। हाँ, नाम ही सुना है, मीराबाई जी, बिल्कुल। जी, जी। नाम ही सुना है, देखा नहीं होगा, लेकिन कलयुग की ही भक्त थी, वो भी भक्ता जी, जी, थी। जी। जी, तो देखो मीराबाई बिल्कुल डेडिकेट थी, जिसने अपने मतलब पूरे ऐश्वर्य तक को छोड़ दिया भगवान को एक मूर्ति लेकर के, और उनको ही अपना सब कुछ सर्वस्व मान करके रैदास जी को गुरु बना करके, मतलब उन्होंने पूरा जो है समर्पित हो गई, पूरी समर्पित हो गई। लेकिन वो उसके हृदय की बात, अब उसने स्वयं उसको जोड़ के रखा है, उसने उसको स्वयं जोड़ के रखा है। अब यहाँ पे बात आती है कि भगवान ने ही उसको अपने पास जोड़ के रखा है कि वो स्वयं जो है भगवान के साथ जुड़ी है। जी। अब हम इसको कैसे निर्णय करें, आप बताइए, मैं कैसे निर्णय करूं इस बात का? सर, अगर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर से पूछ लीजिए ना, वो बता देगा, वैसे ही बता तो दीजिए आप वही हमें। बात, मैं यहाँ पे हमारी बुद्धि का प्रयोग भी होना चाहिए। तो यदि सब कुछ भगवान ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो फिर आप यदि अपनी सब बुद्धि कुछ का हम ही प्रयोग करके करेंगे, यदि सब कुछ आप भगवान ही करेंगे तो हमारी बुद्धि क्यों दी है भगवान ने? जी, भगवान जी, ने तो बुद्धि बताइए, इसलिए दी बताइए। है कि हुँ, समझिए कि ये सही है कि गलत है। ओके, उसमें से समझाइए। तर्क ढूंढने का कार्य तो हमारा ही है ना। जी, जी, बताइए, बताइए। तो तर्क ढूँढ इसमें के यही बताइए। बात है कि भगवान कहते हैं कि यदि बालक तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। तू एक बार मेरे मार्ग पर पांव रख करके दो देख, तेरे सारे बंधन ना तोड़ दूं, तेरे सारे बंधन ना खोल दूं, तो कहना। ओके, ओके, चलो, वो ऐसा बोलते हैं। तो अब आप ये बताइए कि ये जो आदमियों के बंधन बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं? इनका निर्माता कौन है? जैसे डिपार्टमेंट की बात आ जाती है, जी, जैसे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जी, जैसे हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, जी, जैसे हमारा जो भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट अलग अलग है, जी, जी। लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही हमारा। नहीं, नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि नहीं, वो आप हमारे जो ये पूछे ना बंधन पूछे, है, लेकिन वो वैसा ही। उनका निर्माता कौन है? ईश्वर है, हम खुद हैं या कोई और बीच में कोई और हैं? अब ये जो बंधन है, सबसे पहले तो ये जानिए कि बंधन के निर्माता हम स्वयं हैं। बंधन बनाने वाले ईश्वर को क्या फायदा बंधन बना नहीं, मैं तो करके? आपसे पूछ रहा हूँ बंधन में तो फंसते हम आप हैं। तो आंसर करेंगे ना, उसमें आगे चलेंगे। जब बंधन बनाने वाले तो हम मैं तो हैं, वही बता रहा हूँ हाँ, कि ठीक बंधन के ठीक बात है, हम हैं, ठीक बात है। जब बंधन क्योंकि बनाने विवाह आपने किया। जी, जी, जब बंधन बनाने विवाह वाले हम आपने हैं, किया। सुनो तो पहले, अब अगला सा हाँ। ये बात आपकी मान ली ना। तो अब जब बंधन के निर्माता हम हैं, तो इसका नाश ईश्वर कैसे कर सकते हैं? इसका नाश ईश्वर कैसे करेंगे? जो चीज़ उन्होंने बनाई नहीं, उसमें वो क्या हेर-फेर कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं वो बता ही कहाँ रहे हैं कि वो नाश करेंगे। उसी से छूटने के लिए तो भगवान कह रहे हैं कि उससे अरे! छूटो अपनी बुद्धि से। अरे सर, वो तो हमारे ऊपर हो गया ना भाई, हमने अपना बंधन बनाया। तो हम ही करेंगे। हम जब काटेंगे तो कटेगा। सर हम ही करेंगे। हाँ, वही बात है। हमें ही करना तो पड़ेगा। इसमें ईश्वर का क्या रोल है? इसमें ईश्वर का रोल यही है कि हमने बस ईश्वर के पास पहुंचना है। सर, फिर वही बात है। देखो, जो चीज या आपने तो आप प्रश्न जो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, या तो फिर मेरी बात नहीं समझ पा
नहीं, आप बताइए। ये कब दो बातें हो सकती? नहीं, नहीं, देखो, या तो आप बताइए कि ईश्वर बंधनों को काटने में समर्थ है आपका प्रश्न या देखो नहीं किस है, तरह से बताइए। होना चाहिए। बताइए थोड़ा। मैं आपकी बात समझ गया। आपका प्रश्न जो है देखो कैसे आप इसको थोड़ा-सा कुतर्क में ले जा रहे हैं। कुतर्क में क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि भई आप जोड़ना चाहते हैं, आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो वो है ही नहीं। अरे सर, मैंने तो ऐसा कहा नहीं है। मेरी तो एक भी बात से ऐसा नहीं, है नहीं नहीं कि आपने कहा नहीं लेकिन फिर ये लग रहा है, नहीं, नहीं, मतलब नहीं, लग नहीं, रहा है। सर, अब ये तो आपकी बुद्धि ऐसा अब सोच रही है। स्वीकार करने से सर, अब ये स्वीकार करने सर, से सर, सर, मान लो सर, ईश्वर से जुड़ी हुई बुद्धि क्या में सर? ये बात आ कैसे गई कि ईश्वर नहीं है? ऐसा कोई सामने वाला बोल सकता है जब तक कि वो स्पष्ट ना बोले। देखिए मतलब हमने जैसे दर्शन में पढ़ा हुआ है, ये तो आप अपनी हम बुद्धि में हमें दार्शनिक भी हैं। हमें संशय करवा रहे हैं। जी, नहीं, दार्शनिक आप नहीं, नहीं हैं, संशय नहीं, लेकिन मैंने तो सच ऐसा में कहा। मैं वास्तविक बात है। मेरा एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जिसमें ऐसा हो कि भई ईश्वर नहीं है या ईश्वर नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ मैंने आपसे सवाल पूछा हो या ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हो? स्टेटमेंट आपने नहीं दिया, फिर लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था, सो मैंने कह तो दिया, मैंने यदि आपको बुरा लगा तो तो मैंने तो कंडेम कर दिया ना उसको। नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरा कोई ऐसा तात्पर्य नहीं था। उस बात को मैंने कंडेम कर दिया ना। हाँ, तो अब उससे आगे बढ़ें। ईश्वर है और वो वैसा ही है जैसा आप बता रहे हैं, और वो वैसा ही करता है जैसा आप बता रहे हैं, ये मानकर हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो हम तो अपनी ओर से कह ही नहीं सकते कि नहीं है। हाँ, ये बात है। जी, नहीं तो आपसे सवाल ही नहीं बनेगा ना। अगर हमने बोल दिया ईश्वर नहीं है, आपने बोला है, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बनेगा। जब ईश्वर है ही नहीं है, तो हम ईश्वर के बारे में कोई सवाल क्यों पूछेंगे आपसे? वो सवाल ही कोई नहीं बनेगा। तो है जी, करके ही सवाल बनेगा। तो इसलिए हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें ईश्वर है, यही बात निकल के आती है। तो आप थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा बताइए जो हम लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई ईश्वर ने अपने आनंद के लिए ये सब बनाया है, और ईश्वर का आनंद क्या ऐसी चीज़ों से हो सकता है जैसी हालत इस दुनिया की हो रखी है? ऐसी स्थिति में ईश्वर आनंद ले सकता है क्या? जैसे इतनी गरीबी, जैसे भुखमरी, बलात्कार, हत्या, ये सब इतनी जो है ऐसी ऐसे दृश्यों को देख के क्या कोई ईश्वर आनंदित हो सकता है क्या? और हो सकता है तो नहीं, क्या उसे आप नहीं, नहीं मेरी बात सुनिए। ईश्वर संज्ञा देंगे उसको? देखिए जी, ये सारी वृत्ति की बात है। जी, बताइए। सिरोही जी, अब आपकी वृत्ति है। जी, आपकी वृत्ति इतनी सहानुभूति वाली है विश्व के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति। जी, लेकिन कुछ आसुरी वृत्ति लेकर के आते हैं। जी। कुछ आसुरी वृत्ति लेकर के आते हैं इसलिए तो दूसरों के देशों में बम विस्फोट करवाते हैं। नहीं, इसलिए नहीं, तो दूसरों की कन्याओं वो को तो इस प्रकार करवाते से हैं, बलात्कार लेकिन करते हैं। लेकिन इससे ईश्वर को आनंद तो नहीं हो रहा होगा ना। जैसे मुझे तो बहुत दुःख होता है। कोई देश आपस में वो लड़ते तो हैं, वो बलात्कार होता है, तो चोरी काफ़ी होती है, सिंपल सी बात है, भुखमरी से मरती है, मुझे बहुत वो बुरा भगवान लगता है। को भी होता ही होगा। तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये ईश्वर किस तरह का ईश्वर है जो ऐसे में आनंद ले रहा है। ये थोड़ा मुझे सवाल पैदा हुआ। हाँ, ना, ना ये उस समय अरे जब इस प्रकार की कोई विपत्ति आती है, इस प्रकार का कोई किसी के ऊपर कष्ट आता है, तो जी, उससे उसके लिए मतलब उसके लिए कौन प्रसन्न होगा? जब तो कोई वही तो कह आतताई रहा इस हूँ, फिर प्रकार का ऐसी दुनिया दुराचार बनाने का करे, क्या फ़ायदा? नहीं तो फिर ऐसी ऐसी दुनिया दुनिया बनाने का अरे! क्या फ़ायदा है जिसमें ना ईश्वर का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, ना हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। तो ये गलती कहाँ हो गई? ये दुनिया बनाने में ऐसी गलती कैसे हो गई कि राक्षस लोग इसमें आ गए और ना ईश्वर का प्रयोजन सिद्ध होने दे रहे हैं, ना हमारा प्रयोजन सिद्ध होने दे रहे हैं। ये कहाँ मिस्टेक हो गई? या हम कुछ गलत समझ रहे हैं? या तो ईश्वर ऐसा है नहीं गलत जैसा आप कुछ भी सोच रहे नहीं हो, समझ रहे। कोई और तरह का है? जी, ना, ना ना, ना वैसा कुछ भी नहीं, ईश्वर का स्वभाव केवल इतना है कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हम ईश्वर का स्वभाव यही है। अगर ईश्वर का यही कोई है और इतर इससे कोई स्वभाव नहीं है। अगर यही है लेकिन तो ये फिर है उनसे देखो कोई कि मिस्टेक हो जैसे गई है क्या कि ऐसी दुनिया बना ली उन्होंने कि जिसमें उनका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो जहाँ रहा है। बलात्कार हो रहे हों, हाँ, जहाँ पर बलात्कार, इस प्रकार भुखमरी, के कुकृत्य हो रहे युद्ध, हों,